अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अच्छा नाजरीन, दुनिया में बहुत सारे कारोबार हैं जिनमें कम इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ज़्यादा होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पोल्ट्री एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें कम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट ज़्यादा है, रिस्क का मार्जिन होता है। लेकिन हम बात करके फ्री रेंज पोल्ट्री की, जिनसे हम अंडे और मुर्गियाँ दोनों बेच सकते हैं। इस वीडियो में हम 1000 मुर्गियों के सेटअप की बात करेंगे। अगर हम 1000 मुर्गियों का सेटअप लगाते हैं जिस पे इनिशियल कास्ट आपकी आती है, इन्वेस्टमेंट जो है वो 5 लाख रुपए है। 5 लाख इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप एक चूज़ा 30 या 40 रुपए का लेकर डालते हैं और 6 महीने बाद वही आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 600 700 की या 1000 रुपये की बेचती है तो आपकी वो जो कैपिटल है वो 10-12 लाख रुपए का हो जाता है। अब हम बात करें आगे, तो आपने 30-40 रुपए का चूज़ा परचेज करके आपने उसको जो है 6 महीने बाद एक अंडे देने वाली मुर्गी अगर बनती है तो एक साल में एक मुर्गी जो है वो तकरीबन 220-230, ये जो हमारी देसी मिश्री या गोल्डन है, इतने अंडे देती है। लेकिन अगर हम कम एवरेज पे भी बात करें तो ये 200 अंडे सालाना या 180 भी अगर आपको सालाना देते हैं तो 1,80,000 मुर्गियों के साथ आपके पास अंडे बनते हैं। 1,80,000 का आप एक अंडा 30 रुपये का भी बेचे तो ये 54 लाख रुपए है। अब इस 54 लाख रुपए में आपका सबसे बड़ा खर्चा फीड का है। फीड के बाद आपने अगर ज़मीन ठेके पे ली हुई है उसका खर्चा है। अगर उसके बाद आपने कोई जो मजदूर 1-2 रखे हुए हैं उनका खर्चा है। अब इन खर्चों को निकालने के बाद सबसे बड़ा खर्चा फीड का, उसको भी कंट्रोल किया क्योंकि हमने अपने ऑपरेशनल कॉस्ट जो है उनको कम करना है। अब फीड को हम कम कर सकते हैं कि जो गली सड़ी सब्जियां हैं वो ले आएँ। बाहर आप जो हैं वो जो आपने रखा हुआ है अपना फ्री एरिया, उसमें घास या उसमें कोई सब्जियां या कोई इस तरह की चीज़ लगाई जा सकती है। डिफरेंट अगर मैं बात करूं तो हमने 4 कनाल की बात की है शेड एरिया की, और 4 कनाल में से एक कनाल जो है वो एरिया शेड का है और 3 कनाल हमने बाहर खुले छोड़ी हुई ताकि हम उसमें जो है वो रख सकें, ग्रीनरी लगा सकें। और उसको एक एक कनाल करके हम डिफरेंट अपनी मुर्गियों को अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है, वो अपना खाना खुद तलाश कर लेती है। उसके बाद आप जो है गली सड़ी सब्जियां मंडी से ला के उनको खिला सकते हैं, वो बहुत शौक से खाती है। उसके अलावा आप गोबर अपने उन ग्रीन एरियाज़ में डाल सकते हैं जिससे कीड़े मकोड़े और वो पैदा होते हैं, वो भी मुर्गियां बहुत शौक से खाते हैं। इससे भी आपका फीड का खर्चा बहुत कम हो जाएगा। इसके अलावा तीसरी जो चीज़ है वो आप एक रात को छोटी लाइट लगा सकते हैं जिससे आपको फीड का खर्चा उन कीड़ों को खाकर मुर्गे। अब हमारे पास ये है कि अंडों की एवरेज को बरकरार कैसे रखा जाए। मतलब ये अंडे को सारा साल तो मुर्गियां इतने अंडे नहीं देंगी जितनी हमने एक बात की है, स्टैंडर्ड बात की है। तो उसके लिए ये है कि हम डिफरेंट ब्रीड्स की मुर्गियां पालते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑस्ट्रेलोप है, डेथ लेयर चिकन है, उसके बाद हमारी अपनी जो देसी गोल्डन मिश्री आई है। अब इनको मिला के हम पालते हैं तो ये हमारे पास एक मतलब ये सारा साल इतनी एवरेज के अंडे आ सकते हैं। बाकी रही बात उसके अलावा अगर हम अपनी पाकिस्तानी ब्रीड्स जो असील की हैं वो मुर्गियां पालते हैं और उनकी हैचिंग करवाते हैं उनके अंडों की, तो वो भी एक अच्छा प्रॉफिटेबल आपको पता है कि बिज़नेस है। क्योंकि एक असील की मुर्गी जो सही अंडे देने वाली है 7-8 हज़ार रुपये की, अगर अच्छी नस्ल की है तो वो बिकती है, और मुर्गा तो इससे भी ज़्यादा महंगा बिकता है। उसके बाद आप इससे अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो वो ये है कि आप अंडे ना बेचें। अब अंडा 30 रुपये बेच रहे हैं तो आप उसकी हैचिंग करवा के बेचें, वो 40, 50, 60, 70 रुपये का आपका चूज़ा बेच जाएगा। तो मतलब ये है कि आपने इस, और ये एक बात इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बताना कि आप ये नहीं कि 1000 मुर्गों का इकट्ठा सेटअप शुरू कर दें। आप 20-30 से स्टार्ट करें, उसको फिर बढ़ाएं आगे, 20-30 से स्टार्ट करके उसको 40-50 तक ले जाएं, उसको फिर आगे बढ़ाएं। जैसा कि इस भाई ने शुरू किया छत पे, इसने 5 मुर्गियों से शुरू किया, अब ये 30-40 मुर्गियों पे ले गया है। तो इस तरह मतलब है कि आप इसको इस तरह बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके लिए ऐसी अच्छी और मालूमाती वीडियो बनाते रहेंगे, तो हमसे जुड़े रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।